सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं बोधकालीन चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आप जो है बोधकालीन चित्रकला से संबंधित कई सारे प्रश्न उत्तरों के विषय में जानेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में आते रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीके, आईएएस, पीसीएस, हिस्ट्री से संबंधित। तो शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सभी प्रश्नों को सीरियसली लें तो जाहिर सी बात है कि उसकी इम्पोर्टेंस अलग ही होती है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सांची के स्तूप किसकी कला एवं मूर्ति कला को निरूपित करते हैं? यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, मैं फटाफट ऑप्शन बताऊंगा। ब्राह्मणों की, जैनियों की, बौद्धों की या मुसलमानों की। तो इसका सही आंसर है सी, बौद्धों की। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांची के स्तूप में अस्थियां रखी हुई हैं महाभोग लायन की, सारिका पुताकी, ए तथा बी दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, ए तथा बी, यानी कि महाभोग लायन की और सारिका पुताकी। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और वर्धमान महावीर का जैन धर्म क्यों निर्मित हुए? इसका क्या कारण था? यहाँ पर कारण पूछा गया है। यहाँ पर धार्मिक क्रांति, कर्मकांडी यज्ञवाद, भोगवाद या कर्मवाद। तो ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का सही आंसर है धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति के कारण ही जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के स्तंभ, यह मौर्य काल का उल्लेखनीय शिल्प किसने बनवाया? बिंबिसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अशोक ने। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। मौर्यकालीन शिल्प में कुंभ कला की जानकारी मिलती है। यह कुंभ पात्र किस तरह के बने होते थे? तो इसमें काले पात्र होते थे, चमकीले पात्र होते थे, या चिकने पात्र होते थे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, चिकने पात्र। ये चिकने पात्र के बने हुए होते थे। आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, आपको शायद ध्यान होगा। नंदगढ़, दूसरा ऑप्शन है आपका सारनाथ, तीसरा है लुम्बिनी, चौथा है इलाहाबाद। इस छठे क्वेश्चन का सही आंसर है डी, इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। ईसा पूर्व के छठे दशक में भारत के कौन कौन से छोटे छोटे राज्य बिखरे थे? बस्त, कौशल, मगध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मगध, सी। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न। स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती थी? लकड़ी की, पत्थर की, चूने की या इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का सही आंसर है ए, लकड़ी की। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? प्रथम शताब्दी में, द्वितीय शताब्दी में, तृतीय शताब्दी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, तृतीय शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जीवन का मोहक प्रसंग शिल्पांकन अमरावती में किस तरह दिखाया गया है? तो इसका यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। बौद्धिस्ट सिंहासन पर उपदेशक के रूप में, या ऐतिहासिक सुखोपभोग की प्रतीक कन्या के रूप में,
वैसे इसका आंसर सही जो है यही है, बोधिस्थ सिंहासन पर उपदेशक के रूप में। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। मंगोलियन प्रभाव कनिष्क के पुतले में देखा जा सकता है, यह किस शताब्दी का है? पहला ऑप्शन है इसमें ईसा 3री शताब्दी का, ईसा 2री शताब्दी का, ईसा 1ली शताब्दी का, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ईस्वी 1ली शताब्दी का ये जो है इसमें प्रभाव देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। कुषाणकालीन केडीफिसेस राजा ने भारत के किस राज्य को जीतकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दिए हैं, पटना, कश्मीर, गंधार, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो सही आंसर है वह है कश्मीर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? जो सुल्तानपुर से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो किस धातु की बनी हुई है? लोहे की, तांबे की, कांसे की, या इनमें से कोई नहीं। तो 13वें का जो सही आंसर है वो बी है, तांबे की। वाणिज्य और कला के चहेते कौन से राजा थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, या इसमें से कोई नहीं। तो 14वें का सही आंसर है ए, चंद्रगुप्त। 15वीं की तरफ बढ़ते हैं। किन लोगों ने अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान को जीतकर राज्य किया? तो इसमें पर्शियन, ग्रीक, शक, या इनमें से कोई नहीं। 15वें का सही आंसर है ए, पर्शियन। आगे बढ़ते हैं। भरहुत का स्तूप किस जिले में है? भरहुत का स्तूप किस जिले में है? पटना, दीदारगंज, नागौद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारे पास सी, नागौद। बुद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में बनाया गया है? गुलाब, कमल, चमेली, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही व्यवहारिक आंसर है कमल। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी कमल, जहाँ पर भी जो है बुद्ध प्रतिमा बनाई गई हैं वहाँ पर जो है कमल के फूल का अंकन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। सिमुक ने किसको पराजित करके आंध्र राज्य की स्थापना की? किसको पराजित करके आंध्र राज्य की स्थापना की? यहाँ पर राजाओं के नाम हैं अशोक, बिंबिसार, केडीफिसेस और सुशर्मा। तो सही आंसर इसका सुशर्मा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। गुप्तकालीन शिल्पकला के सौंदर्यीकरण अलंकार में किसको प्रधानता दी गई है? किसको प्रधानता दी गई है इसमें? प्राणियों को, या मनुष्य आकृतियों को, फूलों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, प्राणियों को। अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा के केशव देव का मंदिर कितनी बार विध्वंस हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। मथुरा के केशव देव का मंदिर कितने बार विध्वंस हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका सी, 3 बार। मथुरा का जो केशव देव मंदिर है वह 3 बार विध्वंस हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको इतने ही क्वेश्चन के आंसर भेज रहा हूँ। इनको अच्छे से आप जो है एक बार रिवाइज़ कर लें, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी ड्राइंग और हिस्ट्री तथा जीके से रिलेटेड जो कंपटीशंस हैं वो आप अच्छे से फॉलो कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।